बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 11 टेस्टिंग पैरामीट्रिक हाइपोथेसिस का सेकंड लेक्चर बनाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास ये है, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन या स्टूडेंट्स टी टेस्ट वाज इन्वेंटेड बाय डब्ल्यू.एस. गोसेट। ये एक साइंटिस्ट है, डब्ल्यू.एस. गोसेट। इसने इस टेस्ट या इस डिस्ट्रीब्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था और इसने इसका नाम स्टूडेंट टी टेस्ट या स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन रखा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, स्टूडेंट्स टी टेस्ट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ for sample of size between 5 and 30। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। जब सैम्पल का साइज़ हमारे पास 5 और 30 के दरमियान में हो तो फिर हम स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, बशर्ते कि हमारे पास सिग्मा अननोन हो, यानी पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है वो अननोन हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, अ पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज n इज इक्वल टू म्यू and 10.24, a sample of 576 items has a mean 4.7. The value of the statistic z to test h naught mu equal to 5.2 is, which is minus 3.75। ये वैल्यू हमारे पास माइनस 3.75 आती है। आप इसकी कैलकुलेशन कर ले। ठीक है। हमारे पास एक पॉपुलेशन है जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, इसका मीन जो है वो म्यू है और वेरिएंस जो है वो 10.24 है। ठीक है। हमने 576 आइटम का एक सैंपल ले लिया जिसका मीन जो है वो 4.7 आ गया। ठीक है। द वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक जी टू टेस्ट एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 5.2। अगर म्यू हमारे पास 5.2 है, हम इसके लिए चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसके लिए मैं आपको फार्मूला पेश करता हूँ। ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा ओवर एन अंडर द स्क्वायर रूट। एक्स बार की जगह आप 4.7 पुट कर ले, म्यू की जगह आप 10.24 पुट कर ले। ठीक है। सिग्मा की जगह आप पुट कर सकते, सॉरी म्यू की जगह आप 5.2 पुट कर ले। ठीक है। और सिग्मा की जगह 10.24 और एन की जगह 576। अगर ये वैल्यूज आप पुट कर ले तो आपके पास आता है माइनस 3.75। ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, it was claimed that the average life of dry battery cell is 60 hours. A large sample of 441 cells had mean life 42 hours with a variance of 81 hours square. Do the data ascertain the claim? The claim is refused. क्यों कहते हैं कि हमारे पास जो एवरेज लाइफ है ड्राई बैटरी सेल्स का वो है 60 आवर। ठीक है। एवरेज लाइफ 60 आवर है, यह आप देख सकते हैं। और जब हमने सैंपल ले लिया 441 सेल का, ये 441 एक सैंपल मैंने ले लिया। अब इसका मीन जब मैंने चेक किया तो वो 42 आवर्स आ गया, जो कि बहुत कम है 60 आवर से। ठीक है। 60 आवर से जब इसका जो टाइम है वो बहुत कम है तो इसलिए, और इसका जो वेरिएंस है वो 81 आवर स्क्वायर आता है। वेरिएंस 81 स्क्वायर आता है, तो वेरिएंस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन वेरिएंस को भी छोड़े, हमारे पास जो मीन एवरेज है वो 60 आवर से 42 आवर पर आ गया, यानी बहुत कम हो गया। तो हम इसको रिफ्यूज़ करते हैं। ठीक है। रिफ्यूटेड और रिफ्यूज़, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, a sample of 12 specimen taken from a normal population is expected to have a mean 50 mg per cc. The sample has a mean 64 mg per cc with a variance of 25. To test h naught mu is equal to 50 versus h1 mu is not equal to 50, you will use z test, chi-square test, f test और t test। तो हमने टी टेस्ट को यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सैंपल जो है वो है 12, सैंपल ऑफ 12 स्पेसिमेन। ठीक है। हमारे पास सैंपल है, मीन इसका 50 मिलीग्राम है, सैंपल हैज़ अ मीन 64 विद अ वेरिएंस ऑफ 25, और ये हमारे पास सैंपल का वेरिएंस है, यानी जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो अननोन है। तो हमने
टी टेस्ट को यूज़ करना है और टी टेस्ट हमारे पास ऑप्शन डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? फॉर द पॉपुलेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 30 द टेस्ट रिवील्स दैट फॉर एल्फा इज इक्वल टू 0.05 एच नॉट शुड बी वट। और हमारे पास हैंड्स में दिए गए हैं कि टी 0.05 एंड 11 इज इक्वल टू 2.20। ठीक है, फॉर द प्रॉब्लम गिवन इन क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास प्रॉब्लम दिया गया है, हमने वो पहले ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारे पास 12 सैंपल का साइज जो है वो 12 है। ठीक है, और हमारे पास पॉपुलेशन मीन 50 है, सैंपल का मीन जो है 64 है और सैंपल का वेरिएंस 25 है। तो हमने ये चेक करना है, ठीक है, कि म्यू हमारे पास 50 के बराबर है या नहीं है। अब इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि ये डेटा अगर आप यूज़ कर ले तो अल्फा इक्वल टू 0.05 के लिए आप क्या कहेंगे? ये आप रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, लेफ्ट अनडिसाइडेड या नॉन ऑफ द अबाव। ठीक है, तो आप अगर ये फार्मूला यूज़ करें, हमारे पास जो फार्मूला है ये हमारे पास टी का फार्मूला है, हमने यहाँ टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी टेस्ट को यूज़ करना है। तो टी टेस्ट का हमारे पास फार्मूला एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई एस ओवर एन अंडर स्क्वायर रूट है। ठीक है, तकरीबन जी की तरह है, बस यहाँ हमने सिर्फ सिग्मा की जगह एस पुट करना है। ठीक है, ये एस हमारे पास 25 है, तो अगर आप ये आप पुट कर ले तो इससे आता है 7.23 और हमारे पास टी की जो वैल्यू है, टेबुलेटेड वैल्यू जो है वो है 2.201। ठीक है, तो टेबुलेटेड वैल्यू से हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है और हम ये जानते हैं कि हम जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो जब हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू टेबुलेटेड वैल्यू आती है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट करेंगे, यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। स्टूडेंट्स टी टेस्ट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन ऑप्शन में है द वेरिएट वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट, बी ऑप्शन में है द वेरिएबल इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली, सी ऑप्शन में है द सैंपल इज नॉट लार्ज और डी ऑप्शन में है ऑल द अबाव। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हम स्टूडेंट टी टेस्ट तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास वेरिएट वैल्यूज इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, और तब ही यूज़ करेंगे जब हमारे पास वेरिएबल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो नॉर्मली। ठीक है, ये भी एक एजम्पशन है इसका। और इसी तरह हमारे पास अगर सैंपल साइज जो है वो नॉट लार्ज हो, यानी लेस देन 30 हो, तब तो ऑल द 3 ऑप्शंस ए, बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द assumptions of student t test. That's why D option is correct. Okay, question number 33. To test h naught, mu is equal to mu naught versus h1, mu is greater than mu naught. When the population standard deviation is known, the appropriate test is a। अच्छा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन हो या पॉपुलेशन वेरिएंस नॉन हो या सिग्मा नॉन हो तो फिर हम जी टेस्ट को यूज़ करते हैं, ख्वाह हमारे पास सैंपल साइज लेस हो या ग्रेटर हो, 30 से लेस हो या 5 हो, 6 हो, 10 हो, जो भी हो, लेकिन जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन या पॉपुलेशन वेरिएंस नॉन हो तो फिर हम जी टेस्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा, 34। फॉर टू पॉपुलेशंस that is normal with mean mu1 and sigma square, and the second one is also normal with mu2 and sigma square, with sigma square unknown. The test statistics for testing h0 mu1 is equal to mu2 based on small samples with usual notations is a। अच्छा, 2 populations दे गए हैं हमें, एक जो हमारे पास पॉपुलेशन दिया गया है वो भी नॉर्मल है जिसका मीन जो है वो mu1 है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, जबकि दूसरा जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो भी नॉर्मल है और उसका मीन जो है वो mu2 है, जबकि वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर है, और दोनों का सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा जो है अननोन है, मतलब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन या पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो अननोन है। तो कहते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि mu1 mu2 के बराबर है या नहीं, तो इसके लिए हम कौन से टेस्ट को यूज़ करेंगे?
ठीक है, यानी कौन सा फार्मूला जो है हम यूज़ करेंगे, कौन सा फार्मूला जो है वो करेक्ट फार्मूला है। ऑप्शन ए में हमारे पास है एक्स बार माइनस एक्स टू बार, ये एक्स बार नहीं बल्कि एक्स वन बार है, ठीक है, ये है एक्स वन बार, ठीक है, माइनस एक्स वन टू बार डिवाइड बाई अंडर द रूट वन ओवर एन वन प्लस वन ओवर एन टू। तो ये हमारे पास करेक्ट फार्मूला नहीं है, ऑप्शन ए वाला फार्मूला करेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी में है टी इज इक्वल टू एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार डिवाइड बाई अंडर द रूट सिग्मा स्क्वायर इंटू वन ओवर एन वन प्लस वन ओवर एन टू, ये भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी वाला फार्मूला जो है ये भी करेक्ट फार्मूला नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन में क्या है, टी इज इक्वल टू एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार डिवाइड बाई एस पी अंडर द रूट वन ओवर एन वन प्लस वन ओवर एन टू, ये फार्मूला करेक्ट फार्मूला है, ठीक है, ऑप्शन सी वाला, ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट फार्मूला है। एस पी क्या है, एस पी कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस h naught mu is equal to 70 versus h1 mu is greater than 70 leads to one-sided left tail test, one-sided right tail test, सी ऑप्शन में है टू टेल टेस्ट और डी ऑप्शन में है नन ऑफ द अबव। तो अगर आप देख ले तो यह हमारे पास ग्रेटर का निशान यूज़ हुआ है, म्यू इज़ ग्रेटर देन 70, ठीक है। तो ये हमारे पास वन साइडेड तो है, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन ये राइट टेल टेस्ट है, ठीक है, क्या है ये राइट टेल टेस्ट है। जब हम म्यू को ग्रेटर शो करते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, तो फिर हमारे पास ये राइट टेल टेस्ट होता है। आपको मैं एक लॉजिक समझाता हूँ, जब ये सिंबल जो है ये लेफ़्ट साइड पे हो, ठीक है, मतलब ये मुंह वाला साइड जो है इस चीज़ का ये लेफ़्ट साइड पे हो, तो फिर हमारे पास ये राइट टेल टेस्ट होगा, और जब ये राइट साइड पे हो, राइट साइड की साइड पे हो, तो फिर हमारे पास वो लेफ़्ट साइड का टेल होगा, लेफ़्ट साइड टेल होगा, ठीक है। अच्छा डियर्स, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, 36 में हमारे पास है टेस्टिंग एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 1500 अगेंस्ट म्यू इज लेस देन 1500 लीड्स टू वन साइडेड लोअर टेल टेस्ट, बी ऑप्शन में है वन साइडेड अपर टेल टेस्ट, सी ऑप्शन में है टू टेल टेस्ट और डी ऑप्शन में है ऑल द अबव। तो ये हमारे पास वन साइडेड लोअर टेल टेस्ट है, क्या है, वन साइडेड लोअर टेल टेस्ट। अब इससे तो आप ये समझ जाएंगे कि हमारे पास जो ये इसका जो मुंह है ये राइट साइड पे है, तो इसको हम लेफ़्ट साइड लेफ़्ट टेल टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट टेल टेस्ट या लोअर टेल टेस्ट ये दोनों सेम है, ठीक है, और इसी तरह राइट टेल टेस्ट या अपर टेल टेस्ट ये दोनों सेम है। मतलब ये ऑप्शन बी जो है यहाँ और यह जो ऑप्शन बी है ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, और इसी तरह यह ऑप्शन ए और यह ऑप्शन ए ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो इस बात को आप जहन नशीन कर लीजिएगा कि वन साइडेड लेफ़्ट टेल टेस्ट और वन साइडेड लोअर टेल टेस्ट ये दोनों सेम चीज़ें है, और इसी तरह वन साइडेड राइट टेल टेस्ट और वन साइडेड अपर टेल टेस्ट ये दोनों भी सेम चीज़ें है, ठीक है। तो हमारे पास इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है 37, टेस्टिंग एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 100 वर्सेज h1 म्यू इज नॉट इक्वल टू 100 लीड्स टू। अच्छा, तो ये किस चीज़ को लीड करता है, ये हमारे पास लीड करता है, ऑप्शन ए में है क्या, वन साइडेड अपर टेल टेस्ट, बी ऑप्शन में है वन साइडेड लोअर टेल टेस्ट और सी ऑप्शन में है टू टेल टेस्ट, जबकि डी ऑप्शन में है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन को आप दोबारा देख ले, म्यू इज इक्वल टू 100 एंड h1 में है म्यू इज नॉट इक्वल टू 100, ठीक है, यहाँ नॉट इक्वल टू है, तो जब नॉट इक्वल टू का सिंबल हो तो फिर हम इसको टू टेल टेस्ट कहते हैं। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है डियर्स। ये काफ़ी है आज के लेक्चर में, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।